basically today what we are going to perform, the tube light, the experiment based on tube light to calculate the minimum operating voltage of a tube light, power factor and power. Okay, to calculate the minimum operating voltage of tube light, power factor and power. So these are the things we have which we have to focus upon. So this is the circuit diagram for tube light. This is the circuit diagram for tube light. ये visible है circuit diagram दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Okay, अभी ये circuit diagram please draw कर लो आप. सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो. मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सभी लोग ड्रॉ करें. अभी सर्किट डायग्राम में मुझे ये बताओ, सर्किट डायग्राम में मुझे ये बताओ, होल्ड ऑन. ओके, सर्किट डायग्राम में बताओ मुझे आप, ये वाली चीज क्या है? माउस का पॉइंटर दिख रहा है मेरा? Yes, sir. ओके, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस होल थिंग? देखो, दिस इज सिंगल फेज 230 वोल्ट पावर सप्लाई, सिंगल फेज 230 वोल्ट पावर सप्लाई, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है. ये तो अपनी सिंगल फेज सप्लाई हो गया. ओके, अब ये व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? हाफ वेव रेक्टिफायर. गलत. दिस इज ऑटो The ट्रांसफार्मर. transformer. ऑटो ट्रांसफार्मर. दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर. ओके, ये अपना सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई हो गया. ये अपना ऑटो ट्रांसफार्मर है. ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये दिस इज ए कनेक्टिंग वायर. दिस इज ए कनेक्टिंग वायर. अभी आप ये देखो, जो इनसर्कल जो चीज है यहाँ पर, दिस होल थिंग इज ए वॉट मीटर हियर. वॉट मीटर, ये वॉट मीटर का सर्किट अरेंजमेंट है. तो वॉट मीटर के अंदर क्या होगा? देखो, दिस इज सीसी, दिस इज पीसी. ये करंट कॉइल है, एक प्रेशर कॉइल है. ये वाला जो थोड़ा सा हल्का सा जो आपको ये स्पाइरल टाइप का दिख रहा है, दिस इज ए करंट कॉइल एंड दिस इज ए प्रेशर कॉइल. करंट कॉइल जनरली रिप्रेजेंट्स करंट and pressure coil generally represent voltage. Current coil represents the electrical lines of forces, that is equal to current. Pressure coil represents the magnetic lines of forces, that is equal to voltage. Electrical lines of forces is equal to current. Pressure coil, magnetic lines of forces, that is equal to voltage. Current coil की calibration और pressure coil की calibration से जो equipment design होगा, that is known as watt meter. और watt meter के 4 टर्मिनल्स होते हैं. देखो आप, M, L, C और V. M, L, C और V. जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ प्लीज उसको नोट डाउन करते जाओ. 4 टर्मिनल्स M, L, C और V. चारों टर्मिनल्स के फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं. M का फुल फॉर्म है मेन, MAIN मेन. L रिप्रेजेंट्स लाइन. जो C है दैट इज कॉमन. और ये जो V है, ये वोल्टेज की रेंज को रिप्रेजेंट करता है. ये देखो, ये जो रेंज है V, दिस इज V. आ रहा है समझ में? ये वो V है, मतलब वोल्टेज. मेन, लाइन, कॉमन एंड वोल्टेज. क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं अपन. आगे बढ़ते हैं. दिस इज एमीटर. एमीटर इज आल्सो हैविंग 2 टर्मिनल्स. एक तो कॉमन हो गया और एक उसकी रेंज हो गई. रेंज यहाँ पर क्या डिसाइडेड है? 0 से 1 एम्पियर के बीच में अपन को एमीटर लगाना है. तो मतलब 1 एम्पियर तक का एमीटर अपन लोग यूज कर सकते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. नीचे देखो आप, इसी एमीटर से एक वायर गया वोल्टीमीटर में. दिस इज वोल्टीमीटर. वोल्टीमीटर की रेंज है 0 से 300. 0 से 300 वोल्ट का अपन लोग वोल्टीमीटर यूज करेंगे. पर बेसिकली अपन लोग क्या है कि 230 वोल्ट से नीचे वाला यूज नहीं कर सकते. जो इनपुट है अपना 230 है. ये बात आ रही है समझ में? तो 230 से ऊपर का वोल्टेज सोर्स मेजरमेंट डिवाइस ही अपन को यूज करना पड़ेगा. उसकी जो रेंज है वो 230 से ऊपर होना चाहिए. क्लियर? सर 230 से ऊपर क्यों चाहिए सर? क्योंकि इनपुट 230 है ना अपना. इनपुट 230 है अपना.
जो अपन इनपुट दे रहे हैं वो इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए ना। अगर आप 200 का अगर या 150 का वोल्टमीटर लगाओगे तो उसका जो स्केल है वो रीड करेगा क्या? वो रीड करेगा ही नहीं। तो वो खराब हो जाएगा क्या अगर अपन ने कम रेंज का लगाया तो? नहीं, खराब नहीं होगा वो, खराब नहीं होगा वो। रीडिंग वो नहीं क्या देगा होगा, मे भी शायद। उसका जो पॉइंटर है, उसका जो पॉइंटर है वो जैसे अपन 230 दे रहे हैं और अपन ने फिर जब ऑटो ट्रांसफार्मर को 230 पे अपन ने उसको रोटेट किया ऑटो ट्रांसफार्मर को, तो वो 150 का अगर आपने लगाया वोल्टमीटर तो वो 150 तक तो रीड करेगा वो। ठीक है, मतलब जो उसका जो पॉइंटर है वो एकदम बिल्कुल टच हो जाएगा, जो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन रहेगा ना उससे एकदम बिल्कुल टच हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा वो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बढ़ तो पाएगा नहीं, तो अपन तो मेजर नहीं उसमें कर पाएंगे। वो फटता या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कोई खराब नहीं होगा वो, ऐसे कोई खराब नहीं होगा। ओके। जी। तो ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 230 वोल्ट का सॉरी 230 वोल्ट से ऊपर की रेंज का वोल्टमीटर अपन को लगाना रहेगा यहाँ पर। आप साथ में देखो, इसके साथ में सीरीज में ट्यूबलाइट कनेक्टेड है और इसके साथ में स्टार्टर कनेक्टेड है ट्यूबलाइट का, और फिर नीचे वाले कनेक्शन। अब कनेक्शन आप समझ लो, कनेक्शन में क्या करना है अपन को, देखो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, मतलब एक वाट मीटर आपको मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो, मतलब अभी आप आगे आगे चल के अपन देखते हैं वाट मीटर कैसा होता है। तो उसमें देखो आप ये इसका इंटरनल है, करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल है ये इंटरनल है इसका। इन, अ, बाहर से थोड़ा सा शोर हो रहा है, एक मिनट। देखो ये जो एम वाला पॉइंट है, एम वाले पॉइंट से एक वायर लेंगे अपन, ऑटो ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल में शॉर्ट करेंगे, दिख रहा है? यस सर। ये हो गया है ना। फिर वहीं से एक वायर लेंगे, एम और सी को शॉर्ट करेंगे। एम और सी इंटरनली शॉर्ट नहीं है, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा अपन को। मतलब करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल को अपन लोग एक कनेक्शन दे रहे हैं, तो एम को सी से शॉर्ट करेंगे। एक वायर इधर लिया अपन ने, पहले एम को एक ऑटो ट्रांसफार्मर से अपन एम को, एम और जो एल है वो इंटरनली करंट कॉइल से शॉर्ट है, तो इनमें कोई अपन को वायर जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको कोई शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है अपन को। अपन क्या करेंगे, उसके बाद एल से एक वायर लेंगे, अभी ऊपर वाले कनेक्शन बता रहा हूँ मैं, फिर नीचे वाले करेंगे। अभी एम से सी कर दिया अपन ने, और एम को एक इधर अपन ने ऑटो ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल में लगा दिया। अब एल से एक वायर लेंगे अपन, उसको एमीटर से शॉर्ट करना है अपन को, तो एमीटर के जो कॉमन वाला पॉइंट रहेगा, एमीटर का जो सी रहेगा उसे शॉर्ट करेंगे अपन। एल को सी से शॉर्ट किया अपन ने। आगे बढ़े। फिर एमीटर का जो आर वाला पॉइंट रहेगा, आर वाला जो नॉब है एमीटर का, जो रेंज वाला जो नॉब है, उसको अपन इस वोल्टमीटर के कॉमन से शॉर्ट करेंगे, इस वोल्टमीटर के कॉमन से शॉर्ट करेंगे। सेम वही वायर ट्यूबलाइट के एक टर्मिनल में लग जाएगा, सेम वही वायर स्टार्टर के एक टर्मिनल में लग जाएगा। तो ये ऊपर के कनेक्शन हो गए। एम को सी से शॉर्ट किया, एल को भी सी से शॉर्ट किया, आर को भी सी से शॉर्ट किया, और साथ में ट्यूबलाइट के साथ अपन ने सीरीज में एमीटर या वोल्टमीटर को लगा दिया। ऊपर वाले कनेक्शन हो गए। नीचे आते हैं, स्टार्टर का जो दूसरा टर्मिनल है वो ट्यूबलाइट के दूसरे टर्मिनल में लगेगा, वहीं से एक वायर जाएगा जो वोल्टमीटर की रेंज 600 जो भी अपन को लेना है, तो ट्यूबलाइट से एक वायर जाएगा जो वोल्टमीटर की रेंज में लगेगा, फिर वोल्टमीटर की रेंज से वापस से एक वायर निकल के आएगा, और वो इस वॉट मीटर के वोल्टेज में लगेगा, मतलब वी वाले टर्मिनल में लगेगा। अब जो रेंज आप यहाँ पे ले रहे हो 300, तो इधर भी 300, इधर 600 तो इधर भी 600, 150 ले रहे हो तो इधर भी 150। जो रेंज आप इस वाले वोल्टमीटर की लोगे वही रेंज आपको इधर इनपुट करना पड़ेगी। तो इस वॉट मीटर के अंदर भी 3-4 अलग अलग रेंजेस दी रही होंगी, 150, 300, 600, 400, है ना। तो जो आप इधर ले रहे हो उधर आपको वही रेंज में आपको वायर को सिस्टमेटिक ढंग से कनेक्ट करना है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ये जो वी वाला जो पॉइंट है यहाँ से एक अनदर वायर लेते हैं अपन, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर में अपन कनेक्ट कर देंगे। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल जो था वो एम से शॉर्ट हो गया, प्लस या माइनस डजंट मैटर, और जो लास्ट वाला टर्मिनल है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, लास्ट वाला टर्मिनल सेकेंड वाले टर्मिनल से जो ऑटो ट्रांसफार्मर का है, प्लस और माइनस मैटर नहीं करता। ठीक है, फिर अपन ऑटो ट्रांसफार्मर का प्लग लेंगे और प्लग इन कर देंगे अपने सॉकेट के अंदर।
ये आया समझ में? सर्किट अरेंजमेंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा तुम लोगों ने? यस सर कर Yes, लिया। sir. Yes, sir. अगर ड्रॉ नहीं करा तो इसका स्क्रीनशॉट लो अभी और चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो। इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो। कर दिया? हटा दो इसको। सर राइटिंग पैड पे आ जाएं। ओके ठीक है। अब देखो एक और जो चीज थी उसके अंदर एक और चीज का स्क्रीनशॉट लो। ऑब्जर्वेशन टेबल। सी दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल। दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल हियर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उसमें पोस्ट कर दो और बनाना आप लोगों को भी, सभी लोगों को अपनी भी कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जब हम रीडिंग लेंगे अभी तो रीडिंग लेते टाइम ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लोग ऑब्जर्वेशंस को इनपुट करेंगे। कर लिया? ठीक है ओके। सो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को सर्किट अरेंजमेंट मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अभी आप देखो, अब एक एक अपन सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। एम एल सी और वी, ये क्या चीज हो गई भाई अपनी? वॉट मीटर। दिस इज वॉट मीटर। ओके, तो जो एम का फुल फॉर्म Yes, sir. था दैट वाज मेन लाइन, सी रिप्रेजेंट्स कॉमन, और ये जो वी है दिस इज वोल्टेज। मेन लाइन कॉमन एंड वोल्टेज, ये चारों मतलब चारों टर्म्स के फुल फॉर्म लिख दिए मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाली जो चीज है दिस इज करंट कॉइल, लिख ही देते हैं। दिस इज करंट कॉइल, और ये वाली जो चीज है पीसी, दिस इज प्रेशर कॉइल। ओके, दिस इज करंट कॉइल, दिस इज प्रेशर कॉइल। अब क्या है, जो करंट कॉइल है दिस इज ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को। तो जो चीज करंट को रिप्रेजेंट करती है वो है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये बात तो क्लियर होगी तुम लोगों को। जो चीज वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये भी क्लियर होगा। तो जो चीज पावर को रिप्रेजेंट करेगी दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पावर को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब जो पावर का फॉर्मूला है दिस इज V इंटू आई। ये पढ़ा है अपन लोगों ने, P इज इक्वल टू V इंटू Yes, आई। sir. ओके, यस अब वो जो सर्किट अरेंजमेंट अपन ने अभी देखा था ट्यूबलाइट का, तो जो मैं बता रहा था तुम लोगों की वॉट मीटर अपन का, अब पावर को मेजर करने वाला डिवाइस क्या हो गया? वॉट मीटर। ओके, अब वॉट मीटर के अंदर क्या है? करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, और इसको आप बॉक्स में रख दो अंदर, इनका कैलिब्रेशन कर दो, तो ये वॉट मीटर बन जाता है। राइट, तो करंट कॉइल की कैलिब्रेशन और वॉट प्रेशर कॉइल की कैलिब्रेशन से जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होगा दैट इज वॉट मीटर, एंड वॉट मीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर। बट इफ यू आर मेकिंग एनी सर्किट अरेंजमेंट या इफ यू आर मेकिंग एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड देन वी connect the watt meter across it to calculate the power, it will just give the active power. Active power means the power which is actively participating in that circuit, but we want to calculate the total power of that circuit. So what we will do, we will calibrate this both the things, this current coil and pressure coil। इसको अपन को इसका कैलिब्रेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं? that calibration is known as multiplication factor। multiplication factor, और इसका फॉर्मूला होता है V रेंज इंटू I रेंज अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वॉट मीटर इंटू cos phi। ओके, अब
जो वोल्टेज की रेंज है दैट वाज 300, द रेंज ऑफ वोल्टेज वाज 300 एंड व्हाट अबाउट दी करंट रेंज, तो वो करंट रेंज अभी अपन को निकालना पड़ेगी। अगर वॉट मीटर में तुम लोगों को मैं बताऊंगा, वॉट मीटर अभी अपन देखेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि भाई जो अपना वॉट मीटर होता है उसमें दो प्लेट्स होती हैं, तो अगर प्लेट्स अगर पैरेलल में है, वैसे उस वॉट मीटर के बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है, अगर प्लेट्स पैरेलल में है तो वो अपन को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपन को बताती है कि जो करंट की रेंज है वो 10 एम्पियर है या 5 एम्पियर है। और अगर सीरीज में होती है, ओवरलैप करती है, तो कंपनी अपन को बताती है कि क्या रेंज है उसकी। ठीक है, तो वो बॉक्स के ऊपर अपन लोग देखेंगे और पता करेंगे कि भाई करंट की रेंज कितनी है। उसके बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी वॉट मीटर है उसमें अगर ये स्केल बनी है, ओके, तो उसका पूरा स्केल कितने का है, 150 का है, 200 का है, 150 का है, कितने का है पूरा स्केल, तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। एंड cos phi is also written on that watt meter, और वो अभी अपन देखेंगे ना कितना है भाई वॉट मीटर के ऊपर। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला याद रखें। तो जो टोटल पावर आएगा अपना, टोटल पावर जो आएगा, जो टोटल पावर आएगा अपना वो आएगा जो वॉट मीटर की रीडिंग रहेगी ना, जो वॉट मीटर की रीडिंग रहेगी उसके अंदर अपन को ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपना टोटल पावर आ जाएगा वॉट्स में। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसको याद रखें। मेरी आवाज आ रही है ना? म्यूट तो नहीं हूं मैं? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला लिख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप इसको कहीं पे भी लगाएंगे, जब आप ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर करेंगे तब भी आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी अपन लोग वॉट मीटर लगाते हैं। या आप जब चौक कॉइल का टेस्ट करेंगे तब भी आपको लगाना पड़ेगा। इवन इफ यू आर डूइंग एनी टेस्ट जिसमें आपको पावर निकालना है ना, तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अलग अलग वॉट मीटर का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलेगा और उसको अलग अलग वॉट मीटर की रीडिंग्स में मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट दी टोटल पावर। ये बात आई समझ में? Yes, sir. आगे बढ़े। तो ये तो अपना पावर हो गया। देखो मैंने ऊपर पावर को इंसर्कल किया है, तो ये तो अपना पावर हो गया। ओके, अब पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर? देखो पावर फैक्टर जनरली होता है cos phi। पावर फैक्टर इज cos phi। सुना है ये पावर फैक्टर किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते बताओ ना। तो बेसिकली cos phi की वैल्यू 2 होती है, तो वो 0 होता है या तो 1 होता है। आई थिंक ये एंगल पे डिपेंड करता है। जी नहीं, सॉरी सर, फिर Sir, नहीं वो पता। इम्पेडेंस ट्रायंगल का होता है ना, का हाँ फेज हाँ, डिफरेंस। इम्पीडेंस एंगल का होता है। हाँ तो क्या रहता है, सही बोल रहे हो आप। कौन अखिलेश्वर बोल रहा है क्या? कौन बोल रहा है ये? यस सर। देखो अभी तो पावर फैक्टर वाला जो आएगा आपको सेकंड यूनिट में रहेगा, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। सर अच्छा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और ये जब सर्किट, तीन सर्किट को जब कंबाइन किया जाता है सर, उसमें से निकलता है सर उसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला लगेगा तो होगा सर उसमें RC माइनस RL प्लस उसका होल का स्क्वायर होता है, प्लस जो R का स्क्वायर होता है, नॉर्मल जो रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट का स्क्वायर उसका रूट लेते हैं सर, वो इम्पीडेंस होता है और इम्पीडेंस के ही थ्रू निकलता है आई थिंक। नहीं, अब इतनी लंबी थ्योरी बताने का क्या मतलब रहा? सर बेस तो अपना प्योर रेजिस्टेंस रहता है और अपना परपेंडिकुलर जो है वो चलो इंडक्टिव चलो अभी रिएक्टेंस छोड़ो इसको, माइनस छोड़ो कैपेसिटिव अभी वो रिएक्टेंस। अपन, सुनो मेरी बात। पावर फैक्टर को डीप में नहीं जाते हैं अपन लोग, यहाँ पे पावर फैक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं। P इज इक्वल टू VI cos phi होता है। P इज इक्वल टू VI cos phi होता है। P अपॉन VI आप लोग करेंगे तो आप लोग पावर फैक्टर निकाल लेंगे। पावर अपन यहाँ से निकाल रहे हैं टोटल पावर, है ना, तो वो टोटल पावर ये वाला पावर हो जाएगा, ये वाला जो P मैंने लिखा है यहाँ पर। तो P अपॉन VI दैट विल बी इक्वल टू cos phi, तो ये अपना पावर फैक्टर हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब
एक और चीज बची है अपन को, तीसरी चीज क्या करनी थी, मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्यूबलाइट। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट? तो बेसिकली व्हाट इज ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट? ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या रहेगा ट्यूबलाइट का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, क्या रहेगा? इसमें वो फुल मैक्सिमम पावर पे वर्क करे। नहीं, सर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर, हमारे सोर्स से प्रोवाइड हो रहा है राइट, कितना? सर 230। 230. So 230 volt will be operating voltage. 230 will be the operating voltage. टू 230. अब देखो ये ऑब्जर्वेशन टेबल वापस से दिख रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, स्क्रीन कैसी स्प्लिट स्क्रीन दिख रही है, पूरी स्क्रीन दिख रही है? Split दिख रही है सर। Split screen. स्प्लिट है, ठीक है। तो स्प्लिट में कंफर्टेबल हो ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ये जो रेटेड सप्लाई वोल्टेज हो गया अपना, रेटेड सप्लाई वोल्टेज कितना होगा? वोल्ट मीटर में पहली रीडिंग कितने की आनी चाहिए? 230 की। रेटेड सप्लाई वोल्टेज विल बी 230। फिर वहां पर अपन एमीटर की रीडिंग देखेंगे, वॉट मीटर की रीडिंग देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके होंगे जो कि तीनों के लिए सेम रहेगा। एक्चुअल पावर निकालेंगे, cos फाई निकाल लेंगे, P = VI से। करंट भी निकाल रहे हैं ना यहाँ पर अपन, वोल्टेज भी निकाल रहे हैं, पावर भी निकाल रहे हैं, उससे cos फाई निकल जाएगा ना? अरे यार, यस सर। हाँ। फिर Yes, उसके sir. बाद Yes, अपन, sir. हाँ, फिर उसके बाद आप देखो सेकंड वाली रीडिंग को आप छोड़ो, सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग, अभी इसको छोड़ो, आप थर्ड वाले पे डायरेक्ट जंप करो। रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज, दिस रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज इज द मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट? मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट। Sir, the minimum सर voltage वो on which the मिनिमम tube light glows. वोल्टेज जिस पे, ट्यूबलाइट ऑपरेट हो जाए, वो है मिनिमम ना? वोल्टेज। बिल्कुल। तो अब देखो ये भी अपन को नहीं पता, अभी अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे ना जब, तब अपन को पता चलेगा। देखो ट्यूबलाइट जब फ्लिकर करती है, ट्यूबलाइट फ्लिकर करके तो एकदम से चालू हो जाती है, तो दैट इज द मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज। उसके बाद फिर अपन बेसिकली अपने जो कनेक्शंस होते हैं उसमें तो अपन रेड बटन चालू करते हैं और ट्यूबलाइट चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं ना, जीरो से सप्लाई दे रहे हैं उसको, 0, 10, 20, 140, इस तरह से 230 तक जा रहे हैं। तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई ये 170, 180 या 200 के ऊपर ये फ्लिकर करके चालू हो जाती है। तो दैट विल बी दी मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट। बाकी रेटेड के ऊपर भी जाएंगे अपन, रेटेड पे अच्छे से ग्लो करेगी वो। रेटेड पे जो ट्यूबलाइट है दैट विल ग्लो लाइक, मतलब जिस हिसाब से वो डिजाइन हुई है, जितना उसको मतलब लाइट देना है उतनी 230 के ऊपर देगी वो। बात ये समझ में आ रही है? तो मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज जिसपे वो फ्लिकर करके ऑन हो जाए बस, तो दैट विल बी द मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए ट्यूबलाइट। अब देखो, अब ये उसके उस अब मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज अपन लिखेंगे, कुछ भी आ जाता है अपना, जैसे 180, 190, 200 जो भी आ जाए अपना, उस पे करंट की रीडिंग लेंगे, वॉट मीटर की रीडिंग लेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी सेम, पावर निकालेंगे। मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज का पावर चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और cos फाई भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये बीच वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग। सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग? सर वो तो जिससे मतलब कौन, बोलिए। सर ट्यूबलाइट ग्लो होने के बाद जितने मिनिमम वोल्टेज पे ग्लो करती रहेगी शायद वो, मतलब मिनिमम वोल्टेज पे ग्लो तो यहाँ पे कर लेगी वो रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज पे। देखो रेटेड सप्लाई अपना 230 और जो रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज जो भी आता है अपना x, ठीक है। तो इन दोनों का मीन निकाल लेंगे अपन, 230 + x/2, तो मतलब उस पे ट्यूबलाइट जो है वो चल सकती है। बात आ रही समझ में? मतलब इन दोनों के Yes, बीच का एक sir. वोल्टेज हो Yes, sir. जाएगा, इस पे तो चालू हो ही रही है ट्यूबलाइट अपनी, तो वो और वोल्टेज ये वाला, जिसमें वो चालू होकर लगातार चालू ही रहे, मतलब बंद ना हो। हाँ, मतलब उसपे वो मेंटेन हो जाएगी, मतलब उसको रेटेड देने की जरूरत नहीं है अपन को, रेटेड देने की जरूरत नहीं है, उसपे वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। तो सर ऑब्जर्वेशन टेबल, रिड्यूस वाले पे वो फ्लिकर करती रहेगी, फ्लिकर नहीं करेगी, फ्लिकर करके चालू हो जाना चाहिए उसको। हो ही जाना चाहिए। हाँ, ओके। कंटिन्यूस ग्लो करना चाहिए, बट वो थोड़ा सा उसका जो वोल्टेज रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है।
तो मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज अपना कुछ निकलेगा। तो ये तो हो गई अपनी थ्योरी इसकी, दिस इज द थ्योरी। अभी अपन चलते हैं सर्किट अरेंजमेंट पे।